मनीष अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई। घर में बहू भी आ गई। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। माधुरी की मनीष के साथ शादी को केवल 2.5 वर्ष हुए थे। लेकिन ससुराल में माधुरी का मन नहीं लगता था, क्योंकि ससुराल के माहौल में वह अभी भी ठीक तरह से रम नहीं पाई थी। उसके सास ससुर पुराने विचारों के थे और वह अभी भी चटाई पर बैठकर ही खाना खाना पसंद करते थे। पानी भी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके से रहना पसंद था। उनका यही लाइफस्टाइल माधुरी को पसंद नहीं था। उसे ऐसा लगता था, इनकी लाइफस्टाइल का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत तक नहीं डाल पाए हैं। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने जमाने के हैं। सास सुबह सुबह नहाकर रसोई बनाने पर जोर देती हैं, फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाओ। हालांकि मनीष माधुरी को बहुत चाहता है और उसका हर तरह से ख्याल भी रखता है, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से माधुरी को अब लगता है कि उसके पापा ने कैसी जगह पर शादी कर दी मेरी। कितने सपने थे मेरे विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सासू माँ के तौर तरीके से रहना पड़ता है। इस पुराने तौर तरीके के घर में मेरा दम घुटता है। अपने मायके जाती हूँ तब जाकर लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो माधुरी ने मन ही मन निश्चय कर लिया था, अब की बार जब भी वह अपने मायके जाएगी तो तभी वापस आएगी जब मनीष अलग घर लेने को राजी हो जाएगा। मनीष से वापस इस घर में आने से साफ साफ इनकार कर दूंगी। आज माधुरी बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिन भी आ गया जब माधुरी को अपने मायके जाना था। माधुरी का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वह चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने उससे पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस आ जाना। माधुरी ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। अब आपके आराम में खलल पड़ेगा और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ऊपरी दिखावे में माधुरी ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूंगी ही वहाँ। जवाब सुनकर माधुरी की सास चुप रह गई। माधुरी मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी, अब इन खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। मायके में पहुंचकर माधुरी ने चैन की सांस ली। उसकी माँ, भैया भाभी और छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर उठा लिया। दिन भर बातों से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता ही नहीं चला। रात में माधुरी की पसंद का खाना माँ और भाभी ने मिलकर बनाया था। माधुरी ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा कि माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। माधुरी माँ के गले लग गई। माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मेरी सास आपके जैसी क्यों नहीं है? फिर भाभी को देखकर उसने आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतना अच्छा ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी। अगले दिन माधुरी ने भाभी को कहते हुए सुना। उसकी भाभी भैया से कह रही थी, आप कैसी बात करते हो? मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी आपके साथ बाहर जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूंगी, और आप हैं कि फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बाजार जाऊंगी बस। भैया धीमी आवाज में बोले, दीदी आई है ना, तो उनके साथ जाने में क्या परेशानी है तुम्हें? माँ के साथ जाओगी तो माँ भी खुश होंगी ना। हम फिर कभी चले जाएंगे। भाभी नाराज होती हुई बोली, वे आपकी माँ हैं, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना। माधुरी इससे ज्यादा कुछ नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ। माधुरी सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का वैसा भाव नहीं है जैसा मैं सोचती थी? भाभी भी मेरी माँ को पराया समझती हैं। भाभी के पति की माँ, भाभी की नहीं। अब माधुरी के अंतर्मन ने कहा, हाँ वे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ हैं, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास हैं। अंतर्मन ने कहा, तुम भी तो मनीष की माँ को माँ नहीं सास ही मानती हो। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। उसने अपने अंतर्मन से कहा, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ खड़ूस होंगी। भाभी की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब माधुरी को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि यह सब नज़र का फर्क है और दो परिवारों का फर्क है। जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही,
फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास। आज जिस प्रकार वह अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती है, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती हो। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं मनीष को उसके माता पिता से अलग करने की भूल नहीं करूँगी। माधुरी कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। आज जब माधुरी ससुराल पहुंची तो ममतामयी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया। उन्होंने माधुरी को जीवन का सिद्धांत समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा।